सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनी को लेकर जबरदस्त न्यूज़ निकल के आई हुई है। तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जो कि है एआई से रिलेटेड। अब दोस्तों, बात करने वाले हैं हम लोग टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस कंपनी के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है आईटी सर्विसेज के अंदर। अब दोस्तों, न्यूज़ क्या है देखिए। सबसे पहले इंडिया का अगर एम की बात करते हैं तो देखिए, दिस वीक के एआई 3 बिग मूव, टीसीएस 5 पिलर स्ट्रेटजी, एसेंचर साइलेंट शिफ्टेड एंड $500 बिलियन एमएसएमई अपॉर्चुनिटी। यानी इंडिया का एम देखो तो $500 बिलियन का एक एमएसएमई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। और अब दोस्तों, जो एसेंचर के नंबर आ रहे हैं उसको लेकर के बताया जा रहा है कि जो इंडियन आईटी कंपनी है वो फोकस में रह सकती है। और यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा, एआई कंटिन्यू टू बी की थीम अक्रॉस कॉर्पोरेट सर्कल फॉर द इंडिया थ्रू इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज इन द रिसेंट स्ट्रेटजी रिपोर्ट अर्लियर दिस वीक स्टार्टेड दैट इंडिया is seen an anti-AI trade. However, the very same week, the opportunity largest IT service company TCS, ये TCS को यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आ सकता है और AI से रिलेटेड लगातार कामकाज कर रही है। और हाल ही में दोस्तों, हमने एक न्यूज़ डिस्कस किया था जिसमें टीसीएस ने बताया कि लगभग 500 एआई कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कंप्लीट कर लिया है और इससे अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ। यानी पहली बार इन्होंने अपना रेवेन्यू भी शो किया एआई से रिलेटेड और ग्लोबल लीडर बनने बनने जा रही है यहाँ पे एआई से रिलेटेड। तो एक तरह से जो टीसीएस का एम है दोस्तों, वो काफी बड़ा है और अगर ऐसा हो जाता है तो ये टीसीएस कंपनी के लिए काफी अच्छी न्यूज़ नज़र आ रही है। हालाँकि आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये सारी डिटेल्स जो मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पे, आप चाहें तो इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, बात करेंगे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब देखिए, वारी एनर्जीज को लेके न्यूज़ क्या है देखिए। वारी एनर्जीज बैग्स 300 मेगावाट मॉडल सप्लाई ऑर्डर फ्रॉम सैम कॉर्ब। तो इस कंपनी से दोस्तों, इस कंपनी को लेकर सप्लाई करने से रिलेटेड 300 मेगावाट का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, राइट। और ये दोस्तों जो प्रोजेक्ट है वो राजस्थान के लिए है, जैसा कि आप नोट कर सकते हैं, राजस्थान का प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा। तो एक तरह से ये भी न्यूज़ वारी एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी डिसेंट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ वारी एनर्जीज के अगर आप ऑपरेट्स और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का टोटल अगर आप कैपेसिटी अगर आप देखते हैं तो वो 22.3 गीगावाट का है। इसके अलावा सोलर सेल कैपेसिटी 5.4 गीगावाट का है। इसके अलावा फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आप देखो तो ये कंपनी 1990 की है, यानी कि लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है बाजार के अंदर। मार्केट कैप 87,000 करोड़ का है लमसम, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का पी 32.3 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 27.4%, आरओसी 34.9% और फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। अगर दोस्तों इस कंपनी का अप्रोच चेक करेंगे तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 113% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 113% का है। एंड हाल ही में जो सितंबर क्वार्टर के नंबर देखने को मिले थे वो जून क्वार्टर के मुकाबले काफी बेहतर देखने को मिले। नेट प्रॉफिट भी 773 करोड़ से बढ़ के हो गया 878 करोड़ और पिछले साल था 376 करोड़। तो वाइन वाई बेसिस पे देखोगे तो लगभग 150-200% के आसपास का जंप देखने को मिला। वहीं क्यू एन क्यू बेसिस पे भी नंबर में इजाफा देखने को मिल चुका है। इसके अलावा दोस्तों, इस कंपनी को लेके क्वेरीज थी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ गया है। देखिए कर्ज कितना बढ़ा, देखिए सबसे पहले मार्च 2024 में देखोगे तो इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो 553 करोड़ का था, बढ़ के हो गया 1199 और अब हो चुका है 2941 करोड़। तो हाँ, यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा और अब टोटल कर्ज हो चुका है 2941 करोड़ का। बट इसके मुकाबले टोटल एसेट्स देखेंगे तो वो 24,600 करोड़ का है। यानी जितना इस कंपनी के ऊपर कर्ज है उससे लगभग 8 गुना इसके पास एसेट देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में। मंडे के दिन यानी 22 दिसंबर 2025 यानी सोमवार के दिन दोस्तों स्प्लिट स्टॉक का इसका वो रिकॉर्ड डेट है 1:2 का स्प्लिट मिलने वाला है। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो डेट नोट कर सकते हैं और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। एंड पॉलीकैब के बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। पॉलीकैब और इसके अलावा 5 अदर स्टॉक को लेकर एक्सपर्ट्स दोस्तों बुलिश नजर आ रही है। और इसके फंडामेंटल हमने कई बार डिस्कस किया, कल भी डिस्कस किया था कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके डिमांड्स हमेशा रहती है, क्योंकि हर घर में आपको फैंस देखने को मिलेंगे, स्विचेस, इन्वर्टर्स, पंप्स, सोलर, तो ऐसे आपको हर एक घर में की डिमांड है और हर घर में मिलता भी है। तो एक तरह से इनके जो प्रोडक्ट है उसके डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, एसेंशियल सर्विस हम बोल सकते हैं। बेसिकली इस कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है वो 84% का वो WNC से होता है, यानी कि वायर एंड केबल सेगमेंट से होता है। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो नंबर पेश किए थे सितंबर क्वार्टर के वो भी काफी डिसेंट थे, चाहे आप सेल्स के नंबर देखोगे या फिर नेट प्रॉफिट के नंबर देखोगे, दोनों में इजाफा नजर आएगा। लेकिन इस बार क्वार्टर 3 के नंबर यानी कि दिसंबर के नंबर किस तरीके से रहने वाले देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आई थिंक जनवरी में सभी कंपनियों के नंबर आने शुरू हो जाएंगे, तो बिल्कुल अपडेट रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएंगे उसका अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।